बैठिए शर्मा जी। हाँ। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? हम जिस चीज को पसंद करते हैं उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं देवकी जी। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि जिस कॉटन मिल के आप मैनेजर हैं उसे हम खरीदना चाहते हैं और ये काम सिर्फ आप ही करवा सकते हैं। आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए धन्यवाद। तो फिर जल्दी से ये सौदा पक्का करवा दीजिए। आपको इनाम के तौर पर 2 लाख रुपए नकद और उस मिल के जनरल मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। तो समझिए आपका ये काम हो गया। मैं आज ही दीवान दीनानाथ जी से बात करता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए देवकी जी। नमस्ते। नमस्ते। बात तो तुम ठीक कह रहे हो शर्मा, लेकिन इतनी बड़ी रकम देकर इस मिल को कौन खरीदेगा? नहीं, मैं जानता था दीवान साहब कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं खरीदार ढूंढ लूं तो आप अपनी मजदूरों की भलाई के लिए इस मिल को बेच दोगे ना? हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस मिल को बेचने में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? नहीं दीवान साहब, अपनी मिल की इमारत पुरानी हो चुकी है, मशीनें भी जवाब देने वाली है। उसके ऊपर पैसा खर्चा करने के बजाय नए सिरे से काम शुरू किया जाए, ऐसा मेरा ख्याल है। आप मिल बेच रहे हैं? बेटी शर्मा जी पहली बार अच्छा मशवरा लेकर आए हैं। हम इस मिल को बंद करके नई मिल खोलेंगे। मैं समझी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय। बाय बाय। सुप्रभात देवकी जी, सुप्रभात। आइए शर्मा जी बैठिए। क्या खबर लाए हैं? खबर? खुशखबरी बोलो, खुशखबरी। सेठ जी ने मिल के लिए आने वाली नई मशीनों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इस वक्त अगर हम अपना ऑफर दे दे तो नतीजा जल्दी सामने आ सकता है। लीजिए। मुंह मांगी रकम भर दीजिएगा। मैं मिल के गेट पर अपना बोर्ड देखना चाहती हूँ। वाह, दीनानाथ जी इस ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकते, आप निश्चिंत रहिए। समझ लीजिए कि मिल के गेट पर आपके नाम का बोर्ड लग चुका है, देवकी टेक्सटाइल्स मिल। शर्मा जी, ये मिल मजदूरों की मां है और आप भी हमारी तरह इस मिल के नौकर हैं। मैं इस मिल का नौकर हूं या सेठ, इसका फैसला तुम नहीं, मिल के नए मालिक करेंगे, समझे? क्या बात है शर्मा जी? ये किरण बाबू पगार बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों को भड़का रहे हैं। हम सभी मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किरण बाबू को इसी वक्त मिल की नौकरी से हटा दिया जाता है। अगर किसी मजदूर को इस बात पर एतराज है तो वो अभी इसी वक्त लौट सकता है। अदालत के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अब तो फैसला हो गया ना किरण बाबू कि मैं इस मिल में क्या हूं? हाँ? क्या? चलो आप लोग जाइए काम पर, जल्दी चलो। और आप बाहर जाइए, वरना मुझे धक्के मारकर आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा, समझे किरण बाबू? क्या लो साहब? एक बोतल शराब। कौन सी? कोई भी। अभी लाया।
ये तुम क्या कर रहे हो किरण? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो मैं शराब पी रहा हूं। बड़े भैया गंगा जल के अलावा किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाते और तुम शराब पी रहे हो? हाँ हाँ, मैं शराब पी रहा हूं। गम के समुंदर में अगर इंसान डूब जाए तो शराब के सहारे ही तैर सकता है। जमाना कितना बदल गया है। कल मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया हूं। किरण अपने आप को संभालो किरण, प्लीज संभालो अपने आप को। किस्मत ने मुझे इतनी ऊंचाई से फेंका है, मेरी नौकरी चली गई। तो क्या हुआ यार, तो क्या हुआ? एक गई दूसरी मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। किरण, अगर तुझे मुझसे थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो मुझे पीने से मत रोक, मुझे पीने से मत रोक दुलारे। किरण नहीं, मत रोक किरण। शर्मा जी, मैंने सारी फाइलें देख ली हैं। जो मजदूर काम पर नहीं आना चाहते हैं उन्हें निकाल दीजिए और नए मजदूर रख लीजिए। लेकिन मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किरण जैसे मामूली मजदूर के लिए अब बिजनेस में घाटा क्यों खा रही है? शर्मा जी, आप हमारे नौकर हैं और हम आपकी मालकिन। हमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं। आपसे जितना काम करने के लिए कहा जाए उतना ही कीजिए। ओह, सॉरी मैडम, एक्सट्रीमली सॉरी। जा सकते हो। किरण, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तड़पा तड़पा के मारूंगी। पाए लगूं बड़े भैया? जीती रहो। यशोदा, किरण रात कितने बजे आए? वो आए होंगे 1-1:30 बजे आए होंगे भैया। 1-1:30 बजे? तब तक तो मैं भी जग रहा था। तुमने पूछा नहीं उसे इतनी देर तक कहाँ था वो? अरे भाभी से क्यों पूछते हो बड़े भैया? वो कल रात को क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त के यहाँ पार्टी थी, मैं और किरण वहां चले गए। वहां से जरा देर से निकले तो घर पहुंचते पहुंचते और भी लेट हो गए। है ना किरण? हाँ भैया, कल रात बहुत देर हो गई थी। चल दुलारे। अच्छा भैया, नमस्ते भाभी। सुनिए, टिफिन लेकर नहीं जाएंगे? नहीं, कैंटीन में ही खा लूंगा, बहुत देर हो गई है ना। किरण पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था।